अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, एक बार फिर आप तमाम का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मक्का मुकर्रमा पूरे ज़मीन में एक ऐसी जगह है जो बरकत वाली जगह है, और ऐसी जगह है जो अमन व अमान वाली जगह है। और इस जगह के अमन व अमान के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ किया था और ये कहा था, रब्ब जअल हाज़ल बलद आमिना, ऐ मेरे परवरदिगार, इस घर को, शहर को अमन व अमान वाला बनाओ। और इसी अमन व अमान की जानिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार मक्का को कहा था, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ, कि वो जो तुम्हें भूख के वक्त खाना खिलाता है, व आमनहुम मिन खौफ, और खौफ में तुम्हें अमन व अमान देता है। ये मक्का मुकर्रमा ऐसी जगह है जो अमन व अमान वाली जगह है, राहत वाली जगह है, जहाँ पे इंसान पहुँचने के बाद हर तरह का सुकून महसूस करता है। उसको किसी भी तरह का कोई अंदेशा नहीं रहता है, किसी भी तरह का कोई डर नहीं रहता है। और ये चीज़ आप मुशाहिदा करेंगे कि दुनिया में जितने भी इबादतगाह हैं, दुनिया में जितनी मजहबी जगहें हैं, आप उन तमाम के तमाम जगहों में से सबसे अमन व अमान वाली जगह अगर आपको कहीं मिलेगी तो वो मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा है। ये ऐसी जगह हैं जो अमन व अमान वाली जगह हैं, और यहाँ पे पहुँचने के बाद कोई भी मुसलमान हो, वो किसी भी तरह के कोई गलत काम करने से बचता है। हर दर्जा कोशिश करता है कि उसकी ज़ात से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। लेकिन बसा औक़ात ऐसे वाक़यात भी सामने आते हैं जिसमें बाज़ लोग ये कहते हैं कि मेरा बटुआ चोरी हो गया, मेरा पर्स चोरी हो गया। ये शाज़ व नादिर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। लेकिन जो लोग मक्का मुकर्रमा आते हैं तवाफ़ में और सही में, उन्हें बकसरत ऐसे लोगों से सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग जो एहराम पहने होते हैं और आपके पास आएंगे और आपके मुल्क के बारे में पूछेंगे, फिर इसके बाद वो कहेंगे कि मैं फ़लाँ हूँ और मेरी माँ या मेरी बहन या मैं गया था हरम में, मताफ़ में था, वहाँ पे मेरा बटुआ चोरी हो गया, मेरा पर्स चोरी हो गया, मैं पुलिस में शिकायत कर रहा हूँ, तो आप मुझे खाने के लिए कुछ दे दें। मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ खा सकूँ, कुछ पी सकूँ, इसलिए आप मुझे कुछ पैसे दे दें। हम किसी के ईमान पर शक नहीं करते और ना ही किसी की बात पर शक करते हैं, लेकिन जब एक ही बात बकसरत सामने आने लगे, जो भी आपसे मिले वो ये कहने लगे कि मेरा सामान चोरी हो गया, मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरे बच्चे भूखे हैं, जितने भी पैसे थे सब किसी ने चोरी कर लिए, तो फिर एक चीज़ ध्यान में आती है कि आखिर वजह क्या है कि हर एक के जो भी आता है वो यही कहता है कि उसका सामान चोरी हो गया, उसका पर्स चोरी हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमें ऐसे लोगों से जो आपको तवाफ़ में या सफ़ा मरवा का चक्कर लगाते वक्त ऐसे लोग मिलें, तो आप उन्हें टोकें और ये कहें कि भाई अब तुम जाकर के पुलिस में शिकायत करो, और ये जो चीज़ें तुम कह रहे हो, जो मांगने वाली हरकत कर रहे हो, ये सब सही नहीं है। और तुम्हारा ये कहना कि खाने के लिए पैसे नहीं, आप जानते हैं कि जो कोई भी हमारे यहाँ से टूर पे आते हैं, आम तौर पे सब कुछ मुहैया किया जाता है, खाने का भी और लॉन्ड्री भी, हर चीज़ का एहतमाम होता है, हर चीज़ मुहैया की जाती है। तो फिर ये सब चीज़ें कहने से दिल में यही चीज़ पैदा होती है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और जो लोग भी एहराम पहन करके गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वो लोग भी मुंतबे हो जाएं, डर जाएं। ये ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी तरह का कोई गलत काम करना, किसी भी तरह का कोई जुल्म करना, जो शख्स भी ऐसा करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दर्दनाक अज़ाब का मज़ा चखाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वमन युरिद फ़ीहि बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। जो शख्स इसमें किसी भी तरह से, किसी भी अंदाज़ में, किसी भी नाहिए से कोई गलत काम करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दर्दनाक अज़ाब देगा। तो ऐसे लोगों को बचना चाहिए। और अगर इस तरह की बात हो गई है, उनके पैसे चोरी हो गए हैं, जबकि ऐसा शाज़ व नादिर होता है, तो फिर वो अपना इंतज़ाम करें,
نہ کہ کسی کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلائیں. آپ کو اگر کچھ مانگنا ہے، کسی سے کوئی مدد لینی ہے، تو آپ سیدھے سیدھے بتائیں کہ میرے ساتھ یہ دقت ہے. لیکن غلط بیانی کر کر کے اور ایسی باتیں کہیں جو بہت ہی کم ہوتی ہیں، تو پھر یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم بابرکت جگہ پہ ہیں. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو تو معاف فرما. اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں، اللہ رب العزت ان کی پریشانی کو تو دور فرما. اللہ ہم جو نیک کام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے ان نیک کام کو قبول فرما. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.